नंबर 9, अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पैदा होते ही फौरन कलाम फरमाया। शेख अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दाया फरमाती है कि जब ये पैदा हुआ तो फौरन बिल्कुल साफ और ऊंची आवाज में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका असल नाम अली बिन मोहम्मद बिन सहल दिनूरी था। अबुल हसन बिन साइक से मशहूर थे। मिस्र में मुकीम थे, कुबार मशाइख में से थे और 330 हिजरी में फौत हुए हैं। साहिबुल करामात थे। इनके बारे में मशाइख सूफिया में से हजरत शेख ममशादी दिनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल-मुतवफ़ा 299 हिजरी फरमाते हैं कि एक दिन सहरा की तरफ मैं निकला, वहां से गुजरते हुए एक उकाब को देखा जिसने अपने पर खोले हुए खड़ा है। मैंने उसे देखकर हैरान हुआ। जब मैंने देखा तो अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे और उकाब इन पर साया कर रहे थे। नंबर 10, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बेटी ज़ैनब ने मुद्दत रज़ात यानी दूध पीने के दौरान 2 मरतबा कलाम फरमाया है। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरी बेटी ज़ैनब दूध पीती थी और इसकी उम्र तकरीबन 1 साल थी। मैंने उनसे पूछा कि आप उस शख्स के बारे में क्या कहती है जिसने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की हो मगर उसे इंजाल न हुआ हो, तो उस पर गुस्ल वाजिब हुआ या नहीं? तो वो बच्ची फौरन कलाम करने लगी और फरमाया, यजिब अलैहिल गुस्ल, इस पर गुस्ल वाजिब है। बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब देने और इस उम्र में बात करने से वहां सब मौजूद लोगों ने ताज्जुब किया। इस वाक़े के बाद मैं मक्का मुकर्रमा चला गया और वहां 1 साल तक रहा। फिर मैंने अपनी बीवी को खत लिखा कि वो भी हज के लिए बच्ची के साथ आ जाए, तो वो शामी हाजियों के साथ काफिला में आ गई। जब काफिला करीब हुआ और मैं इनकी मुलाकात के लिए निकला तो उस वक्त इस बच्ची की उम्र 2 साल के करीब थी और दूध पीती थी। तो उसने मुझे ऊंट के ऊपर से देखा तो इतनी छोटी उम्र और 1 साल दूर रहने के बावजूद मुझे पहचान लिया और बहुत साफ आवाज में अपनी माँ से कहा कि ये मेरे वालिद है। इसके बाद वो हंसने लगी और चिल्लांग लगाकर मेरी गोद में आ गई। नंबर 11, एक बच्चे ने माँ की पीठ में अपनी माँ को छींक का जवाब दिया है। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि नेक सच्चे और अच्छे लोगों ने मुझे खबर दी है और इसकी गवाही भी की है कि एक औरत को जब छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसके बच्चे ने उसकी पीठ से साफ और ऊंची आवाज में कहा, यरहमुकिल्लाह, और वहां मौजूद सब लोगों ने औरत की पीठ से इस बच्चे की आवाज सुनी। नंबर 12, पीरी पिरान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहुल बारी ने माँ की पीठ में न सिर्फ कलाम फरमाया है बल्कि पूरे 18 पारा हिफ्ज़ किए हैं। अल हक़ाइक़ फिल हदायत में जिक्र है कि जब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ को छींक आती और अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो आप पीठ के अंदर से माँ को जवाब देते थे, यरहमुकिल्लाह। इसी तरह जब आप 5 बरस के हुए, एक आलिम के सामने बैठे तो उसने फरमाया, साहिबजादे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, तो आपने न सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी बल्कि बिस्मिल्लाह से लेकर पूरे 18 पारे तक पढ़कर सुना दिए। तो आलिम साहिब ने कहा, और पढ़िए। तो आपने फरमाया, मुझे बस इस कदर याद है। तो आलिम साहिब ने फरमाया, इस कदर क्यों है? फरमाया, मेरी वालिदा साहिबा को इस कदर याद था, जब मैं इनकी पीठ में था वो पढ़ा करती थी, मैं सुनता था और मैंने वो याद कर लिया है। नंबर 13, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेहलवी के वालिद ने माँ की गोद में दूध पीने के दौरान पाव पारा हिफ्ज़ किया था। फज़ाइल आमाल के जिल्द नंबर 1 हिकायत सहाबा में जिक्र है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेहलवी फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से बार बार सुना है और अपने घर की बूढ़ी औरतों से भी सुना है कि मेरे वालिद साहब का जब दूध छोड़ा गया तो उसको पाव पारा हिफ्ज़ हो चुका था।